प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम लोग कुछ करंट अफेयर संबंधित प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम विशेष तौर पर बिहार को ध्यान में रखकर इस प्रकार के क्वेश्चन को लाए हैं। इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो अभी ही याद हो जाएगा, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला क्वेश्चन है, बिहार एसडीजी कॉन्क्लेव 2026 के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। अब इस प्रश्न के हल करने के लिए सबसे पहले इसके बारे में क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। जरा ध्यान सुनिएगा। बिहार एसडीजी कॉन्क्लेव 2026 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये जो अधिवेशन हुआ था, ये जो बैठक हुआ था, जो स्थान है, लोकेशन है, वो है अधिवेशन भवन पटना। इस जगह पर ये लोकेटेड है। आयोजक यानी इसका आयोजनकर्ता कौन है, आयोजक किसने किया था, तो बिहार में एसडीजी कॉन्क्लेव का जो आयोजन किया था वो किया था बिहार सरकार और यूनिसेफ। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है एसडीजी को स्थानीय स्तर पर लागू करना। क्या उद्देश्य है, उद्देश्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को स्थानीय स्तर पर लागू करना। स्थानीय स्तर का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि बलवंत राय मेहता समिति द्वारा जो त्रिस्तरीय व्यवस्था दी गई थी उसमें लागू करना। यानी जिला स्तर पर, जिला में जिला स्तर हो गया, प्रखंड स्तर हो गया और ग्राम पंचायत हो गया। इनका जो बिहार का जो समग्र स्कोर है वो है 57। एसडीजी कॉन्क्लेव यानी एसडीजी का जो समग्र स्कोर है वो है 57। इस एसडीजी में कुल 17 गोल है। कितने गोल है, कुल 17 गोल है। पहला गोल है नो पॉवर्टी यानी गरीबी निवारण, गरीबी मुक्त, गरीबी से छुटकारा। और दूसरा है जीरो हंगर यानी भूखमरी से रियायत, यानी भूखमरी से बचाव। पूर्णतः भूखमरी को हम लोग क्या करेंगे, साइड कर देंगे, हटा देंगे। ये जो एसडीजी गोल है, कहने का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसकी घोषणा हुई थी 2015 में। यह लागू की गई कब, 2016 से लागू की गई 2016 से। इसका थीम क्या है, इसका थीम बिहार एसडीजी कॉन्क्लेव 2026 इस प्रकार से एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस टुवार्ड्स विजिट भारत 2047। ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एसडीजी के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है 2030 तक इस 17 को जो गोल चुना गया है, 17 ठो गोल को अचीव करना। 17वां जो गोल है वो है पार्टनरशिप फॉर द गोल, लक्ष्यों के लिए साझेदारी। तो हमें ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसका जो 2026 में जो लोकेशन था वो अधिवेशन भवन पटना में जो है सो बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा इनका आयोजन किया गया। आगे प्रश्न को देखते, अब पीछे चलते हैं हम। सवाल में क्या है, बिहार एसडीजी कॉन्क्लेव 2026 के संदर्भ में सही कथन पहचान कीजिए। पहले सुन लीजिए, विषय के बारे में हम बता दिए थे, विषय इस प्रकार का जो है सो बता दिए थे, विकसित भारत 2047, ये सही है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन इसका ये क्या लिखा है, बिहार सरकार और यूनिसेफ के द्वारा आयोजित है, ये भी बात सही है। सही बात है कि बिहार सरकार और यूनिसेफ के द्वारा यह आयोजित किया गया। तीसरा बात है जिला आधारित विकास पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है, जिला आधारित है, ब्लॉक आधारित है और ग्राम पंचायत, ये तीनों बात सही है। तो तीनों सही है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक आंसर हो जाएगा, एक से अधिक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस फुटबॉल क्लब ने फाइनल में मोहन बगान को 4-1 से हराकर 2026 डुरंड कप जीता। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जान लेते हैं हम लोग। डुरंड कप 2026 के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये जो डुरंड कप 2026 है, एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है, सबसे पुराना टूर्नामेंट। इसकी स्थापना होती है 1888 में। इस बार जो है यानी 2026 में इसका 135वां संस्करण हुआ है। इसको जीते हैं, यानी डुरंड कप जो फुटबॉल खेल से संबंधित है, इसको जीते हैं पूर्वी बंगाल यानी ईस्ट बंगाल जीते हैं, टीम का नाम है ये, ईस्ट बंगाल टीम जीते हैं। इसका जो आयोजक है यानी इसका आयोजक करता कौन थे, तो पश्चिम बंगाल के साथ भारतीय
सेना इसका आयोजन करता थे। 5 राज्यों के अलग अलग शहरों में इसका आयोजन। अब इन बातों को हम समझ गए हैं, अब इन बातों को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये है, किस फुटबॉल क्लब ने फाइनल में मोहन बगान को 4-1 से हराकर डुरंड कप 2026 जीता? आप सबको पता होगा कि डुरंड कप 2026 जो जीता था, ये जीता था ईस्ट बंगाल और उप विजेता रहे मोहन बगान। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ईस्ट बंगाल। मोहन बगान क्या हो गए? उप विजेता हो गए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, कुछ लल्लन टॉप सवाल की हम लोग आज बात करते हैं। कुछ लल्लन टॉप में क्या लिखे हैं? सेबी के अध्यक्ष। सेबी के अध्यक्ष कौन है? तुहिनकांत पांडे है सेबी के अध्यक्ष। ध्यान सुनिएगा, SEBI। सेबी के अध्यक्ष कौन है? तुहिनकांता पांडे। सेबी की स्थापना होती है 12 अप्रैल 1988 को, लेकिन इसको जो वैधानिक दर्जा मिलता है वो मिलता है 1992 में। इसका काम है शेयर बाजार का विनियमन करना, देख रेख करना। उसके बाद ललन टॉप में है इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष है डॉक्टर वी नारायणन। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो का पूरा नाम पता ही होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? यह है बेंगलुरु, इसरो का हेडक्वार्टर। उसके बाद है DRDO। DRDO के अध्यक्ष कौन है? राजेश कुमार सिंह। DRDO के अध्यक्ष कौन है? राजेश कुमार सिंह। अच्छा, ये DRDO का स्थापना कब हुआ था बताइए तो? DRDO का स्थापना ये हुआ था 1958 में। 1 जनवरी 1958 को DRDO का स्थापना हुआ था। अच्छा, ये BCCI के अध्यक्ष कौन है? BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं मिथुन मिन्हास। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। शिक्षा मंत्री हाल ही में इसका जो है शिक्षा मंत्री हाल ही में चेंज हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है और शिक्षा मंत्री बने हैं प्रहलाद जोशी। थल सेना प्रमुख ये भी हाल ही में बना है, धीरज सेठ थल सेना प्रमुख है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ? ये आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं, तमिलनाडु की राजधानी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एक बार पीछे चलते हैं, कुछ सवाल को देखते हैं। नहीं, इसका हम लोग डिस्कस कर लिए थे, इसका डिस्कस कर लिए थे, तो जिसका हम लोग डिस्कस कर लिए हैं उनका टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए बिहार से चयनित शिक्षक शिक्षिका का नाम क्या है? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पहले हम जान लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पर आएंगे और इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। ध्यान सुनिएगा, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 ये जो घोषणा करता है, कौन घोषणा करता है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की घोषणा विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग करता है। इस बार यानी 2026 में 48 नाम की घोषणा कर दी गई है। 26 ठो मेल है, 22 फीमेल है। इस राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की स्थापना होती है 1958 में और यह प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को दिया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित करवाया जाता है। इस बार अपने बिहार से 2 लोग को नामित किया गया है, यानी 48 लोगों की सूची में 2 लोग बिहार से हैं और यूपी से अगर पूछे तो यूपी से 3 लोग हैं। तो बिहार से जो 2 लोग हैं उसका नाम है, एक का नाम है पुष्पा प्रसाद जो गोपालगंज से हैं और एक का नाम है खुशबू कुमारी जो बांका से है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए बिहार से चयनित शिक्षक शिक्षिका का नाम क्या है? ये पुष्पा प्रसाद हैं और खुशबू कुमारी हैं। अभी जस्ट बताए हैं कि ये जो पुष्पा प्रसाद हैं ये गोपालगंज से हैं। कहाँ से हैं? ये गोपालगंज से। और ये खुशबू कुमारी कहाँ से हैं? ये हैं बांका से। खुशबू कुमारी बांका से है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, कुछ लल्लन टॉप की बात कर लेते हैं। मिस वर्ल्ड 2026 प्रतियोगिता अभी नहीं हो पाया है, ये प्रतियोगिता होना बाकी है। इसका आयोजन स्थल चुन लिया गया कि कहाँ पे आयोजन होना है। इस बार जो मिस वर्ल्ड 2026 होना है 5 सितंबर को, वो होना है वियतनाम के nha Trang शहर में। इस मिस वर्ल्ड का जो भारत के तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे उनका नाम है निकिता पोरवाल। हम बात करेंगे मिस वर्ल्ड 2025 का। मिस वर्ल्ड 2025 हैं ओपल सुचाता जो थाईलैंड की रहने वाली थी,
थाईलैंड की रहने वाली है और पहली भारतीय मिस वर्ल्ड रीता फाड़िया। इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी 1952 से। ध्यान सुनिएगा, ललन टॉप के सीरीज में आप फिर से हम एक क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं कि वर्ष 2025 में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार मिला है लास्लो क्रास्नाहोर्काई को मिला है। वर्ष 2025 में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार मिला है लास्लो क्रास्नाहोर्काई का मिला है और 2026 में अभी ये नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। यह पुरस्कार अक्टूबर में वितरित की जाती है, अभी घोषणा भी नहीं हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और बातें करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा विद्यार्थियों के मुफ्त शिक्षा और व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए शुरू किए गए डिजिटल पहल का नाम क्या है? चलो इसके बारे में पहले जान लेते हैं। एक ऐप चालू किया गया है, एक एप्लीकेशन चालू किया गया जिसका नाम है बिहार विद्या सारथी, जो डिजिटल पहल है और इसका शुभारंभ किया है बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी। 24 घंटा 7 दिन यानी एक सप्ताह मतलब 24 घंटा 7 दिन मुफ्त ट्विटर आपको पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, किसी टाइम कभी भी वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। यह तैयारी वहाँ पर किस चीज़ की करवाई जाती है? बोर्ड एग्ज़ाम या जेईई नीट की तैयारी, बिल्कुल मुफ्त। एप्लीकेशन का नाम बता दिए थे, बिहार विद्या साथी। इसमें खासकर 9 to 12 के बच्चों के लिए है और सभी 38 जिलों में इनका शुरुआत किया जा चुका है। इस बिहार विद्या साथी एप्लीकेशन से लगभग 3 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे, 3 लाख बच्चे और 70,000 टीचर हैं। जो हाल ही बना है मॉडल स्कूल यानी सरस्वती विद्या निकेतन, इस प्रकार की जो मॉडल स्कूल बना है इसमें 70,000 टीचर और 3 लाख विद्यार्थी को इस एप्लीकेशन से यानी बिहार विद्या सारथी एप्लीकेशन से लाभ मिलेंगे। अब चलते हैं पीछे की ओर, प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन यही था ना, बिहार सरकार द्वारा विद्यार्थियों के लिए मुफ्त शिक्षा और व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए शुरू किए गए डिजिटल पहल का नाम क्या है? इसका नाम है बिहार विद्या साथी। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। फिर हम लोग लल्लन टॉप, प्रत्येक क्वेश्चन के बाद एक लल्लन टॉप लेकर आते हैं। वर्ष 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था मारिया कोरिना मचाडो को। ये वेनेजुएला के रहने वाले हैं और इनको क्यों मिला था ये पुरस्कार? इनको इसीलिए मिला था क्योंकि यह जो थे लोकतांत्रिक विचारों के समर्थक थे, लोकतांत्रिक विचारों के बढ़ावा दे रहे थे, तानाशाह के खिलाफ किस प्रकार से शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाए इसके बारे में इस विचार को प्रसारित कर रहे थे। इसीलिए शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को मिला है वर्ष 2025 में। लल्लन टॉप में आगे हम बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अपना भारत का जो स्थान है वो 102 है और इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी कौन करता है? वो करता है आयरलैंड की संस्था कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं जर्मनी की संस्था वेल्थ हंगर हाइफ। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 157 है। कुल 180 देश इसमें भाग लिए थे और इस 180 देशों की सूची में भारत की स्थान 157 है और पहला स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है। हाल ही में आयोजित 72वीं नेहरू ट्रॉफी नौकादौड़ किस झील पर आयोजित की गई थी? ये लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। नेहरू 72वीं, यहाँ पे 72वीं मतलब कट चुका है शायद, हाँ 72वीं होगा। 72वीं नेहरू ट्रॉफी नौकादौड़। ये जो नेहरू ट्रॉफी है ये नौकादौड़ से संबंधित है। नौकादौड़ का मतलब होता है इसमें नौका का प्रतियोगिता होता है, नाव का प्रतियोगिता होता है, रेस का प्रतियोगिता होता है। इसका नाम हम जानते हैं वल्लमकली के नाम से जानते हैं और यह पारंपरिक रूप से क्या है? नौकादौड़ है। इसका आयोजन हुआ था अलपुझा केरल में स्थित है। खास करके जो नौकादौड़ होता है, ये नौकादौड़ का जो रेस होता है, ये जो ट्रॉफी होता है, ये स्पेशली केरल में ही होता है। यह जो रेस हुआ है ये हुआ है पुनमदा झील पर
और 71 नौका शामिल थे इसमें, 71 नौका। प्रथम स्थान जो इसमें प्राप्त हुआ है इस प्रतियोगिता में वो हुआ है अरोलम चुंदम को। अब आप चलते हैं सवाल की ओर, सवाल समझते हैं। हाल ही में आयोजित 72वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ किस झील पर आयोजित की गई थी? आपका आंसर हो जाएगा पुर्मनदा झील, ये भी केरल में है। वेम्बनाड झील भी केरल में है। अष्टमुडी झील भी केरल में है। इस सब चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, हाल ही में जारी आधिकारिक तथ्य पत्र के अनुसार भारत के मखाना के संबंध में सही कथन का पहचान कीजिए। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर इस प्रश्न पर आएंगे। भारत के मखाना के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता यानी सप्लाई करता भारत है 85%। भारत में बिहार का प्रथम स्थान है मखाना में, 80% उत्पादन करता है ये। मिथिला मखाना को जीआई टैग मिल चुका है 2022 में, और मखाना बोर्ड कहाँ है? पूर्णिया में है। लेकिन राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान संस्थान ये है दरभंगा में। मखाना की सबसे अच्छी 2 किस्म है, दोनों किस्म का नाम है, एगो का नाम है स्वर्ण वैदेही मखाना, दूसरा का नाम है सबोर मखाना। ध्यान से समझिएगा। और उसके बाद है सर्वाधिक उत्पादन कौन जिला करता है बिहार में? तो वो है दरभंगा, जो मखाना का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। 2025-26 में जो मखाना का निर्यात हुआ ये 3 देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ है, अमेरिका, कनाडा और यूएई। 2025-26 में जो मखाना का निर्यात हुआ वो है यूएसए, कनाडा और यूएई। लगभग मखाना का निर्यात यानी भारत से 77% मखाना का निर्यात केवल, और 77% मखाना का निर्यात केवल और केवल भारत से हुआ है इन देशों के लिए। अच्छा, इसके बाद मूल्य के बारे में जान लेते हैं। अभी तक जो 1 वर्ष के अंदर में जो भी मूल्य प्राप्त हुआ वो है 192 पॉइंट यानी 192.96 करोड़। वहीं कितना इसका जो है सो निर्यात हुआ है तो 7264.89 मीट्रिक टन मखाना का जो है सो निर्यात किया जा चुका है इस वर्ष के अंदर में। और हम लोग थोड़ा जान लेते हैं 2029-30 तक जो बाज़ार का मूल्य 2029-30 तक बाज़ार का जो मूल्य 12 करोड़ का अनुमान लगाया गया है, 12,000 करोड़ का अनुमान लगाया गया है। अब सवाल पे चलते हैं और हम लोग सवाल को जानते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आधिकारिक तथ्य पत्र के अनुसार भारत के मखाना के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। यही तो है, 2029-30 तक बाज़ार का मूल्य 12,000 करोड़ का अनुमान है। सही बात है, 2029-30 तक तो 12,000 करोड़ का अनुमान है, तो ये बात सही है। 2025-26 में निर्यात 7264.89, वहाँ पर हम 96 लिखाए थे तो चलेगा मीट्रिक टन, तो ये चलेगा, ये भी सही है। 77% निर्यात, सही बात है, यूएसए, कनाडा और यूएई करता है, ये भी बात सही है। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से तीनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा एक बार लल्लन टॉप इस बीच में हम बताए हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन के बाद कुछ क्वेश्चन लेकर आते हैं जो लल्लन टॉप से संबंधित है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये हैं अरविंद पनगड़िया, जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये हैं वी रामासुब्रमण्यम। लोकलेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? ये हैं के.सी. वेणुगोपाल, ये लोकलेखा समिति के अध्यक्ष हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है अमोल मजुमदार। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो ये है संजय मल्होत्रा। और एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? ये है चल्लाश्री निवासुलु सेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। महत्वपूर्ण बहुराष्ट्रीय अभ्यासों में आयोजक देश संबंधित गलत का मिलान कीजिए। ये पिच ब्लैक देख रहे हैं, ये पिच ब्लैक भारत में नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया में होता है। पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक। इसी प्रकार से उदार शक्ति, ये सही है, मलेशिया में है। दोस्ती मालदीव में है, ये भी सही है। सी ड्रैगन अमेरिका में है, से भी है। एक आता है खान क्वेस्ट, बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। बहुराष्ट्रीय का मतलब होता है 2+ देश। खान क्वेस्ट मंगोलिया। इस प्रकार से एक लिस्ट हम नेक्स्ट
वीडियो में तैयार करेंगे, जिसमें आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे सारे चीज़ को, उसको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर हृदय कनेक्ट द्वारा आयोजित मल्हार 2026 हम इसीलिए ले लिए क्योंकि इसका जो उद्घाटन है उपराष्ट्रपति ने किया था। ज़रा इसके बारे में जान लेते हैं। मल्हार 2026 इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। इसका उद्घाटन किए हैं उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी। आयोजक मतलब अंतर हृदय कनेक्ट नामक संस्था, और इसका जो थीम है मानसून तथा शास्त्रीय संगीत पर आधारित, मानसून तथा शास्त्रीय संगीत पर आधारित। अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंतर हृदय कनेक्ट द्वारा आयोजित मल्हार 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। आज के लिए हम केवल 8 प्रश्न लाए हैं। कल भी, परसों भी, तरसों भी इसी प्रकार से प्रत्येक दिन 8 प्रश्न लाएंगे। इसे लगातार देखते रहिए, ढेर सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।